अगर धर्म व्यतिरिक्त है तो फिर नहीं। इसको कहते हैं पाद सेवन, मतलब आपको ईश्वर के शरण जाना है, अधीन आपको ईश्वर के, मतलब आपन कवणाधीन होवावे नाही, आपणे अधीन कवणाधीन करावे, जीवे परमेश्वराधीन होवावे। आपको किसी भी जीव के अधीन नहीं रहना है। हाँ, जैसे कि मुझे इनके ही नाम की दीक्षा लेनी है, हम सब लोग चक्रधर स्वामी के नाम की ही दीक्षा ले रहे हैं, सिर्फ माध्यम वो अधिकरण है जो जिनके माध्यम से हम ये अनुसरण ले रहे हैं। कोई तो गुरु होने चाहिए, तो ये गुरु है वो, लेकिन पर्टिकुलर हम व्यक्ति में अटके हुए हैं, हमें अटकना है ईश्वर में। लेकिन हम क्या हो रहा है, पहले ही किसी और बातों में अटक रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अदृष्ट पर जो परमेश्वर है उनसे हमारा लगाव होना चाहिए। हमारा लगाव अलग व्यक्तियों से हो रहा है, व्यक्ति से भी होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति के आचरण से हमें लगाव होना चाहिए, उनके स्मरण से लगाव होना चाहिए, उनके आचरण से हमें लगाव होना चाहिए, उस व्यक्ति से हमें लगाव नहीं होना चाहिए। जैसे कहा जाता है आप दंडोत भी करते हो तो मुझे नहीं करते हो, मेरे अंदर कुछ ईश्वर का कुछ आचरण होगा तो उसके माध्यम से वो दंडोत ईश्वर को पहुंचता है। ऐसा है। आप ऐसा होता है ना, पैसा हम निकालते हैं एटीएम से, वैसा जमा करने का भी मशीन होता है। अब जमा आपने मशीन में किया है, लेकिन अकाउंट में बढ़ा, पैसा बढ़ा है आपके अकाउंट में, पैसा यहाँ मशीन में ही है अभी तक, लेकिन अकाउंट में वहाँ बढ़ गया। वैसे दंडवत आप इस व्यक्ति को कर रहे हो, लेकिन अकाउंट में वहाँ जा रहे हैं, आपके ईश्वर के अकाउंट में सीधा वो जमा होता है। मतलब ये है पाद सेवन, मतलब ईश्वर को और ईश्वर की विधियों को हमें शरण जाना है और किसी बात को शरण नहीं जाना है। मतलब यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि अगर एक अवतार हमें विधि बताते हैं, दूसरे अवतार अगर अविधि बताएंगे, तो ये ज्ञानी इतना पक्का है कि वो अविधि नहीं सुनेगा भगवान का भी, वो विधि ही करेंगे। और स्वामी जी ने भी कहा ये मांसाहार कर लो, तो ये यहाँ का ज्ञानी ऐसा है कि वो भगवान की भी नहीं सुनेगा, क्योंकि भगवान के ही विधि का वो अनुपालन कर रहा है। तो स्वामी जी परीक्षा ले रहे हैं उनकी, ये क्या करता है देखते हैं। वैसे ही स्वामी जी ने कहा आचार्य जी को, भिक्षा लेकर आओ, एक घास, एक निवाला आप खाओ, एक निवाला आप नीचे रखो जमीन पर। उन्होंने कहा नहीं, भिक्षान्न पवित्र है, वैसे नीचे नहीं रखूंगा, अपने हाथ में रखूंगा। स्वामी जी ने माना, मतलब वो बराबर कह रहे हैं। तो इस तरह से हमें ईश्वर को और ईश्वर दायक विधियों को हमें शरण जाना है। उसके बाद में यहाँ पे आता है दास्य। दास्य मतलब ईश्वर की सेवा जो है, मणितले करण। अभी हम शरण भी जाते हैं, सन्निधान में भी रहते हैं, लेकिन मणितले करण मतलब जो वो बोलेंगे ये वही हमारे लिए आखिरी शब्द होना चाहिए, उसके आगे कुछ नहीं। ये है दास्य, मतलब पूरी तरह से उनका जो सेवा दास्य, वो जो भी बोलेंगे वो हमें करना ही करना है। अर्चन मतलब इसमें अर्चन में जैसा पूजन विधि वगैरह ये सब आता है। हाँ, जैसे अर्चन में आप समर्पण भी बोल सकते हो। यहाँ पे अर्चन मतलब पुष्प विधि से टीका वगैरह लगा के स्वामी जी का पूजन करना, ये अर्चन विधि में आता है। लेकिन अगर हम एक जानोपाध्याय जी की लीला को देखेंगे तो अर्चन विधि का मीनिंग मुझे थोड़ा सा और गहरा लगता है कि जब जानोपाध्याय घर जाने लगे, पहली भेंट वेरुल में हुई उनकी, और वो स्वामी जी का पूजन करने चाहते हैं, तब वो बाईसा जी से ही कुछ लेकर स्वामी जी का पूजन करते हैं। और तब स्वामी जी उनका जो पूजन का भाव, जो तलमल है, वो देखकर स्वामी जी कहते हैं कि जीव जीवार्चन घड़े, ईश्वरार्चन कहीं ची न घड़े। अगर अर्चन मतलब पूजन है तो हम भगवान का पूजन हम तो कर सकते हैं, विवाह सन्निधान में भी कर सकते हैं भगवान को याद करके, और सन्निधान में तो होने ही वाला है कि श्री मूर्ति है, फूल चढ़ाते रहो, अष्टांग पूजन करो, हो गया पूजन। लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं कि जीव जीवार्चन होता है, लेकिन ईश्वरार्चन नहीं होता। अगर आप मेरा पूजन करोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा,
आप मुझे दक्षिणा दो, वस्त्र दो, वस्तु दो, भोजन खिलाओ, मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन स्वामी जी इससे नहीं खुश होते। हम लोगों ने क्या किया, सब मिक्स किया हुआ है। जैसे हम जीव को खुश करते हैं वैसे ही भगवान को भी खुश करने चले। हम कहते हैं कि बच्चों को अगर ये तुम काम करोगे तो आइसक्रीम मिलेगी, बच्चा खुश हो जाता है, वो काम कर देता है। हमको लगता है भगवान भी ऐसे ही करते हैं। उनको भी पूरन पोली खीर खिलाओ, उसका खिलाने का मतलब आपको ये मैं उपहार दिखाऊंगा तो आप ये काम करो। इससे भगवान भी वो काम करते हैं कि भगवान को भी पूरन पोली खीर खाने को नहीं मिलती है ना, तो वो हमारे जरिए वो खाने को मिलती है उनको। और मैं कहता हूँ हमारे वजह से भगवान को खाने को नहीं मिलता है, उलट भगवान के वजह से हमें खाने को मिल रहा है जो भी हमें कुछ मिलता है। तो इस तरह से अर्चन, ये बात स्वामी जी कहते हैं, जीव जीवार्चन का ईश्वरार्चन कहीं ना करे, मतलब निर्हेतुक सेवा। हाँ, ईश्वरार्चन मतलब क्या, निर्हेतुक सेवा जो है उसे ईश्वरार्चन मैं कहता हूँ। और स्वामी जी कहते हैं सहेतुक क्रिया हमेशा घटती है, निर्हेतुक क्रिया नहीं घटती है। आप किसी भी जीव को अगर खुश करते हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हेतु है। वो आपका दामाद है, वो आपकी कोई मतलब कोई रिश्ते में है, उससे आपका कुछ काम पड़ने वाला है, बिजनेस संबंधित है, जो भी कुछ है कुछ ना कुछ हेतु है, इसलिए आप उसको खिला पिला रहे हो। तो ऐसा है। तो ये सब सहेतुक क्रिया होती ही होती है, आराम से होती है। लेकिन निर्हेतुक क्रिया करना चाहो तो बहुत मुश्किल है। और निर्हेतुक सेवा यही ईश्वरार्चन है, क्योंकि निर्हेतुक सेवा का विधान ईश्वर जी ने बताया हुआ है। और दैवराटी में अगर आप ईश्वर ही आपको, मतलब उसका जवाब जो है बाईसा जी देते हैं। बाईसा जी कहते हैं बाबा घड़वीती तरी घड़े। अगर भगवान से कहते देवा अगर आप घड़ाएंगे तो वो विधि घड़ेगा, मतलब हमें निर्हेतुक विधान हमें नहीं कर सकता, लेकिन हम ईश्वर की तरफ हमेशा अर्जी रखेंगे, तलमल दुख हम अगर हमेशा रखेंगे भगवान के सामने कि हमें निर्हेतुक सेवा घड़नी चाहिए, तो वो भगवान हमें प्राप्त करवा सकते हैं, अगर हमारी चाह हो तो। हमारी तरफ से नहीं हो सकता। इस तरह से अर्चन मतलब निर्हेतुक सेवा, अगर हम ईश्वर के पास जाएंगे और सारंग पंडित की तरह हमें सहेतुक सेवा करेंगे, 60 उपहार उनके जो व्यर्थ गए बोला जाते हैं। क्यों गए व्यर्थ, क्योंकि उन्हें लगता था, मतलब एग्जैक्ट वैसा ही था कि स्वामी जी की वजह से ही उन्हें वो रानी की तरफ से जो बख्शिश मिला था, जमीन मिली थी वगैरह वगैरह, गाय मिली थी एक, तो स्वामी जी की वजह से ही उन्हें मिला था। उन्हें लगता था कि स्वामी जी को नाराज मैं करता हूँ तो वो सब निकल जाएगा वापस, स्वामी जी ले लेंगे। इसीलिए स्वामी जी को खुश रखने, प्रसन्न रखने के लिए वो रोज स्वामी जी को हमेशा ही भोजन के लिए बुलाते थे। ऐसे 60 उपहार उनके हुए और व्यर्थ गए, वो पूर्व भजन नहीं हुआ। अगर ईश्वरार्चन घड़ता तो पूर्व भजन हो जाता, अगर निर्हेतुक भोजन होता तो पूर्व भजन हो जाता उनको, और सहेतुक होने के कारण वो पूर्व भजन में नहीं आया। इस तरह से अर्चन मतलब ईश्वरार्चन हमें घड़ना चाहिए। हम ईश्वर के सन्निधान में हैं, ईश्वर के धर्म में हैं, तो हमें सहेतुक क्रिया को सबसे पहले बंद करना चाहिए। जैसे आप मीठा खाते हो तो डॉक्टर कहते हैं कि पहले मीठा खाओ लेकिन शक्कर बंद करो, बाकी का मीठा जिससे आता है वो खाओ, लेकिन शक्कर बंद करो पहले, शक्कर घातक है। वैसे हमारे लिए सहेतुक सेवा मतलब शक्कर ही है, जो हमें अच्छी लगती है, मीठी लगती है, सहजता से प्राप्ति भी होती है, लेकिन हमारे शरीर को कहीं से भी वो उपयुक्त नहीं है, गुणदायक नहीं है। सहेतुक क्रिया भी हमें बहुत अच्छी लगती है, काम भी होते रहते हैं हमारे, और संसार में जो भी चाहिए वो सब मिलता है, लेकिन हमारे लिए वो मोक्ष प्राप्त करने वाली वो क्रिया नहीं है। मोक्ष से हमें वो दूर दूर लेकर जा रही है सहेतुक क्रिया। इसीलिए अगर हम ईश्वर के शरण जा रहे हैं और ईश्वर का सेवा दास्य कर रहे हैं, तो उसमें आपका व्यवहारिक और प्रापंचिक कोई भी हेतु नहीं होना चाहिए। वो क्रिया ईश्वर हेतु से ही करनी चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो करते हो, योग्यता, अधिकार या कणों प्राप्त करवाने के लिए जो भी क्रिया हम करते हैं, वो सब निर्हेतुक में जमा होती है। ईश्वर प्रसन्न जिस जिस क्रिया से होते हैं वो सब निर्हेतुक क्रिया में जमा होती है। और इसीलिए कहा गया है कि जो भी कार्य करो ईश्वरदायक, वो निर्हेतुक करो। विशेष वंदन करो, प्रसाद वंदन करो, स्थान वंदन करो, अधिकरण की सेवा करो, सब निर्हेतुक। अभी वो सेवा करने से जो आपकी योग्यता अधिकार बढ़ने वाला है,
उसका क्या देना है वो भगवान के ऊपर है, और वो बराबर देंगे जिस वक्त आपको जो देना है। सिर्फ हमें जो मांगना है भगवान से, जैसे सादा ईसा ने पुनः संबंध भगवान से भगवान को ही मांगा उन्होंने, बस वैसा ही हमको भगवान से भगवान स्वामी जी ने दिए हुए विधि ही हमें मांगने, स्मरण, सेवा, दास्य, आचरण यथोक्त और यथार्थ ज्ञान, यही मांगना है। वंदन मतलब ईश्वर को वंदन करना है हमें, मतलब इसके सिवाय जो दृष्टांत बताया गया है सिंधे राणियाचा, मतलब वो राजा था, वो हार गया, वो भाग गया, बाकी सभी लोग यहाँ वहाँ, लेकिन जो सिंधे राणे था वो किसी की उसने गुलामी नहीं की, मतलब किसी राजा का वो गुलाम नहीं हुआ, अपने राजा से एक निष्ठ था। वैसे हमें कभी भी जो वंदन करना है वो ईश्वर को ही करना है। आपके जीवन में कोई भी सिचुएशन आए, भली बुरी अच्छी जो भी आए, वंदन हमारा ईश्वर को ही होना चाहिए। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को वंदन करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। कभी कभी हम देवता को शरण जाते हैं, कुछ लोग कुल देवता का स्मरण करते हैं, कुल देवता का भजन पूजन करते हैं, खुद नहीं करते, पैसे देकर कहीं से किसी से करवाते हैं। ये सभी जो बातें हैं, जीव देवता और प्रपंच को हमें शरण नहीं जाना है, पूरा उसे डिस्कनेक्ट कर दो, सीधा ईश्वर को ही हमेशा शरण जाना है। जो करना है भगवान आप ही देखो, मुझे भी मारना है तारना है आप देखो। कोई व्यक्ति है वो रात को स्मरण कर रहे हैं और खाना वगैरह का उन्होंने खा लिया है और स्मरण करते करते फिर वो लेट गए, अभी नींद आने लगी, लेट कर भी वो स्मरण ही कर रहे थे। अभी क्या हुआ कि उन्हें उनके दिल का दौरा उन्हें पड़ा, स्मरण शुरू है और इतने जोर से, मतलब उनके दिल में वो पूरा दर्द हुआ पूरा एकदम से, उनको भी पता चला ये क्या है। स्मरण शुरू था, अभी घर के लोग भी है, लेकिन उन्होंने ये किया कि भगवान ये मुझे पता क्या है, अभी आपको लेकर जाना तो लेके जाइए, रखना है तो रख लीजिए, मैं किसी को आवाज नहीं दूंगा, कुछ नहीं, और स्मरण चालू रखा। वो दर्द भी उनका शुरू था और स्मरण भी शुरू था, और ऐसे में उनको नींद लग गई, सो गए स्मरण करते करते। अभी सुबह 5 बजे उनके पत्नी ने उन्हें उठाया, उठो, उठ गए। उन्हें देख के पत्नी को अच्छा लगा, क्या हुआ, मुझे अभी ऐसा सपना है कि आप गुजर गए। तो उन्होंने बोला वो सचमुच हुआ है मैं कल गुजर गया हूँ, मतलब अभी। वो मुझे जब उन्होंने बताया तो मैंने कहा कि आपका वो जो जीवन काल है वो खत्म हो गया, अभी से ये अनुसरण जीवन है आपका, अभी आपको ये जीवन ईश्वर को अर्पण करना है।